अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में टॉप डाउन अप्रोच करेंगे। थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट को देखेंगे। वर्ल्ड मार्केट में सिर्फ अमेरिका को मार्केट को समझेंगे, क्योंकि अमेरिका के मार्केट ही मोटा मोटी लीड करता है। तो सबसे पहले S&P 500 को देखेंगे मंथली, वीकली और डेली बेसिस पे। तो इसका ये मंथली कैंडल है। मंथली चार्ट में आप देख सकते हैं कि RSI को देखेंगे तो RSI ठीक है, बुलिश है, पर कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से कैंडल अच्छा नहीं बन रहा है। पिछला महीना एक हैंगिंग मैन बना था और इस बार का ये डोजी बना है। और RSI के हिसाब से देखेंगे तो एक बेयरिश डाइवर्जन का फॉर्म हुआ है। तो मंथली पे इतना कोई दिक्कत नहीं है, और वीकली में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। वीकली में देख सकते हैं पिछला बार भी यही रिपीट किया था। मार्क करके मैं दिखाना चाहूँगा। ये प्राइस जब इस एरिया में था, तो ये ग्रीन कैंडल जब बना था, तो इस ग्रीन कैंडल का RSI को देखिए कि वो उससे पहले 60 का ब्रेक डाउन किया था और उसके बाद 60 को रेजिस्टेंस किया था। और 60 को रेजिस्टेंस करने के बाद जब वो ग्रीन कैंडल का लो को ब्रेक डाउन कर दिया था, यहाँ पे लो का ब्रेक डाउन कर दिया, तो यहाँ पे जो क्या हो गया था, वीकली पे बेयरिश रेंज शिफ्ट हो गया था। और ये बेयरिश रेंज शिफ्ट होने की वजह से ये एक फॉल आया था, कई सप्ताह का, 4 सप्ताह का फॉल था। तो सेम यही इसमें S&P 500 में होता हुआ दिख रहा। ये देख रहे हैं कि ये सप्ताह क्या क्या है कि ये कैंडल, ये वाला रेड कैंडल जो था ये 60 को ब्रेक डाउन किया और ये कैंडल 60 को रजिस्ट कर रहा है। अब इस वीक का जो लो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लो अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे बेयरिश रेंज शिफ्ट को कंफर्मेशन मिल जाएगा और फिर एक इसमें ब्रेकडाउन हो सकता है। तो यहाँ ब्रेकडाउन हो सकता है, लेकिन यहाँ उस ब्रेकडाउन के लिए मूविंग एवरेज 20 भी है। अगर मूविंग एवरेज 20 पे सपोर्ट ले ले, ये मूविंग एवरेज 20 है, इससे सपोर्ट ले ले तो अच्छा कर सकता है। और डेली में देखेंगे, डेली में RSI साइडवेज है और 60 को ब्रेक करके फिर से वो 60 का रेंज में आ गया, तो 40-60 के वेज में है, तो ये साइडवेज है। और ये एक रेंज है डेली पे, तो प्राइस इस रेंज में मूव कर रहा है। तो इस रेंज में ही चलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे ही इस रेंज को नीचे की तरफ से तोड़ देगा, नीचे की तरफ से यहाँ अगर तोड़ देगा तो फिर इसमें थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। और ये या तो तोड़ दे या फिर इस रेड लाइन के नीचे ये पिछला जो प्रीवियस लो है यहाँ तक ये प्राइस आ सकता है, क्योंकि बेयरिश रेंज शिफ्ट का सिचुएशन वीकली में हुआ है। और उसके बाद डाउ जोन्स को देखेंगे। ये डाउ जोन्स का चार्ट है, और डाउ जोन्स के चार्ट में मंथली को देखेंगे। ये मंथली का चार्ट है। मंथली RSI 60 के ऊपर है और प्राइस अपर बैंड के पास है। अपर बैंड को टेक करके प्राइस ऊपर है, तो मंथली में कोई दिक्कत नहीं है। और वीकली में थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, फिर भी RSI 60 के ऊपर है, तो ठीक ही ये भी सुपर बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है। और डेली में ये साइडवेज हुआ है, तो 40 पे सपोर्ट लेके हो सकता है ये प्राइस फिर ऊपर की तरफ जाए। और ये बॉलिंजर बैंड का जो लो है, ये लो को ब्रेक ना करे। अगर ये लो को ब्रेक करेगा तो ये बॉलिंजर बैंड का लो अगर ब्रेक हो जाता है, लोअर बैंड, तो फिर ये प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन अगर ऐसे ही साइडवेज रहे, इसमें भी ये कैरी अपर
एरिया है इसका और ये लोअर एरिया है, तो इसे साइडवेज करते हुए ऊपर निकल जाए तो सही है, ब्रेक ना करें। तो ये डाउ जोन्स है। और नेस्डेक तो आईटी को लेकर है, तो नेक्स्ट फिर भी नेस्डेक को देख लेते हैं। आईटी सेक्टर तो ऐसे भी अपना पिटा हुआ है। तो आईटी सेक्टर में देख सकते हैं कि पिछला महीना एक डोजी टाइप का कैंडल, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है, लेकिन टॉप में बना है ड्रैगन फ्लाई डोजी जो, तो ये उल्टा मतलब इसका होगा। नीचे बनता तो ये ऊपर जाने के लिए होता, और पिछला महीना का लो भी तोड़ रहा है, लेकिन मंथली 60 के ऊपर है और वीकली आरएसआई 60 को ब्रेक कर चुका है, तो थोड़ा सा साइडवेज चला गया ये। लेकिन अभी ये मूविंग एवरेज 20 पे है प्राइस नेस्डेक का। मूविंग एवरेज 20 के नीचे क्लोज नहीं दिया है, हालांकि प्राइस नीचे गया था, क्लोज नहीं दिया। तो यहाँ से अगर बाउंस बैक दे दे तो अच्छा, लेकिन ये कुछ सप्ताह के लिए साइडवेज चला गया है। और डेली में अच्छा कैंडल बना था आज, और ये इसको बुल सेपरेटिंग कहते हैं। ये बुल सेपरेटिंग कैंडल है कि बियर कैंडल का जहाँ ओपन था, बुल कैंडल का ओपन वहीं से हो गया, तो ये अच्छा कैंडल बना है। तो डेली पे बुलिश रेंज शिफ्ट हो सकता है, तो डेली में बुलिश रेंज शिफ्ट हो जाए तो नेस्डेक के लिए अच्छा है। तो यहाँ का नेस्डेक अच्छा करेगा तो अपना जो आईटी सेक्टर हो अच्छा कर सकता है। तो अब चलेंगे अपना निफ्टी को देखेंगे। तो निफ्टी को देखेंगे, ये निफ्टी में बहुत सारा ड्राइंग है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अपना निफ्टी मंथली साइडवेज है और एक रेंज में है, और ये महीना अच्छा किया है। अब इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि ये पिछला महीना का जो एक कैंडल था उसके हाई पे क्लोज किया है, तो अपना निफ्टी थोड़ा अच्छा कर सकता है। और मूविंग एवरेज 20 के पास ही क्लोजिंग दिया है, तो अपना ये जुलाई महीना क्लोज हुआ, अगस्त महीना अपना अच्छा रह सकता है निफ्टी। और निफ्टी अच्छा रहेगा तो अपना स्टॉक्स भी अच्छा रहेंगे जो आउट परफॉर्मेंस सेक्टर है। वीकली में प्राइस अच्छा किया है, मूविंग एवरेज 20 का सपोर्ट लिया रेड कैंडल से, और ये कैंडल पिछला वीक का हाई को निकाला है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे इस हाई को निकालेगा तो अपना निफ्टी पिछला हाई तक जाने का कोशिश करेगा, जो ये है यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा 26,324। तो यहाँ से एक तेज़ी बन सकता है अपना निफ्टी में वीकली बेसिस पे। और डेली में एक रेजिस्टेंस एरिया पे है, अगर इसको रेजिस्टेंस को निकाल देता है तो ये ऊपर की तरफ जड़ने शुरू कर देगा। और अगर इस रेजिस्टेंस है यहाँ पे, एक गैप का भी रेजिस्टेंस है, ये गैप का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इस गैप को कलर में बदल देता हूँ, ये गैप का है। तो एक गैप का रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर ये गैप को रजिस्ट करता है तो फिर, और डेली का RSI भी 60 के नीचे ही है, तो थोड़ा सा करेक्ट कर सकता है ऊपर जाने के लिए। और नहीं तो फिर अगर इसको एक बड़ा कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे दे, गैप अप के साथ ब्रेक दे दे, और जहाँ तक उम्मीद है कि ब्रेक कर सकता है कि ये जो ब्रेक करने का अटेम्प्ट है, इसका RSI डेली का हिसाब से देखते हैं। यहाँ से ये एरिया में जो है RSI का ब्रेकडाउन हुआ था डेली पे, उसके बाद से कितना बार अटेम्प्ट किया है अपना निफ्टी ऊपर जाने के लिए, एरिया में ब्रेक किया था, ऊपर की तरफ से ब्रेक किया था, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया था, नीचे से ऊपर की तरफ काटना चाहा था, काटा, फिर वो भीतर ही आ गया। फिर यहाँ पे अटेम्प्ट किया, दूसरी बार नहीं गया, फिर तीसरी बार डेली का RSI 60 को निकालना चाहा, सुपर बुलिश होना चाहा, नहीं निकाल पाया तीसरा, और चौथा बार यहाँ पे निकालने का कोशिश किया तो उसको टच करने से पहले ही नीचे हो गया था चौथा बार। और उसके बाद देख सकते हैं कि ये
5वां बार अटैम्प्ट हुआ था 60 को निकालने का। और ये काफ़ी मर्तबा निफ्टी अटैम्प्ट किया है 60 को निकालने का, सुपर बुलिश होने का डेली में, लेकिन नहीं हो पाया। ये 7वां था या 8वां, 7वां, और उसके बाद 8वां, 9वां, ये 10वां अटैम्प्ट है। ये 10वां कि 10वां अगर निकाल देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं 60 पे जब भी अटैम्प्ट करता है तो प्राइस नीचे आ जाता है। तो ऐसे तो लग रहा है, वीकली के हिसाब से लग रहा है कि निकालेगा। और जिस तरह से ये राइजिंग गैप बना के गया है, बहुत सारा विंडो बना के गया है, तो उम्मीद है कि ये निकाल दे या फिर ये थोड़ा सा रिटेस्ट करे इस एरिया का, इस गैप का, या फिर इस एरिया का रिटेस्ट करके फिर उसको निकाले, या फिर निकालता ही चला जाए। तो हमें तैयार रहना है दोनों तरफ के लिए। अगर ऊपर की तरफ से निकालता है तो हम वैसा पोजीशन बनाएंगे, और अगर नहीं निकालता है, रेजिस्टेंस लेता है, तो फिर सब स्टिक करने वाले अपना सब स्टिक करेंगे। तो अब अगर निकालता है तो उसके लिए कुछ स्टॉक्स है जिस पे नज़र रखा जा सकता है। एक स्टॉक्स मेरे नज़र में वो ऑटो सेक्टर का है। ऑटो सेक्टर का स्टॉक्स है वो आपको आस्क ऑटो, ये आस्क ऑटो। तो आस्क ऑटो से पहले मैं आपको दिखाऊंगा मेटल सेक्टर का एक स्टॉक्स। ऐसा ही सिचुएशन इसमें भी बन रहा है, एरोफ्लेक्स। इसमें मंथली कैंडल पर जाऊंगा और कुछ ड्राइंग है, इस ड्राइंग को डिलीट करेंगे। यही सिचुएशन उसमें बन रहा है। अब इस एरिया को मान लीजिए, ये एरिया जो है, अभी ये एरिया को यहाँ से, ये एरिया नहीं बना था उससे पहले का चार्ट आप देखिए। जैसे मैं इसको हाइड कर देता हूँ, मान लीजिए इस तरह का हाइड चार्ट, इस तरह का सिचुएशन जब था तो प्राइस का रेजिस्टेंस ये था, मंथली चार्ट है, प्राइस का रेजिस्टेंस ये था, और RSI 40-60 के बीच में था। दिख रहा है आपको RSI? कहाँ चला गया? RSI 40-60 के बीच में, थोड़ा सा सिलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद जब इसको हाई को ब्रेक किया तो फिर मंथली कैंडल है, ये 1 महीना इसको ब्रेक करने में लगाया, 1 महीना ब्रेक किया, और दूसरा महीना और तीसरा महीना। तो ब्रेक करते ही अगर हमको सही जगह एंट्री मिलता है, वो डेली में दिखाऊंगा मैं आपको। तो कैसा मूव दिया, थोड़ा मेजर भी कर देता हूँ। जब ब्रेक होने के बाद से जो मेजर है उसको मैं कर रहा हूँ, तो ये परसेंटेज इसमें आया 86%। तो ऐसा सिचुएशन आस्क ऑटो में बन रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो जब ये इस एरिया को निकाला था, ये वर्टिकल लाइन दिखाता हूँ मैं यहाँ पे क्या होता है कहानी। मंथली का RSI 40-60 के बीच में था, जब प्राइस अपने हाई को नहीं निकाला था। देख रहे हैं ये एरिया था उसका, 60 को नहीं निकाला था। मैं RSI के बारे में क्यों बताता हूँ और मंथली से क्यों बताता हूँ, वो कारण इसका यही है। जब प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं रहेगा तो वो 40-60 के बीच रहेगा, यानी साइडवेज रहेगा। और जब 60 को निकालेगा प्राइस, तो यानी वो वेरी बुलिश हो रहा है, मोमेंटम उसका स्पीड बढ़ रहा है। और बॉलिंजर बैंड को भी जो बताता हूँ, उससे पहले क्या क्या कर रहा था बॉलिंजर बैंड, वो साइडवेज था। बॉलिंजर बैंड का लाइन कैसा था, वो साइडवेज था, ऐसा था। और जब उसको निकाला है और वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हुआ, नीचे वॉल्यूम का है, ये देख सकते हैं। तो मैं इसीलिए 3 इंडिकेटर ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। और ये वॉल्यूम भी जब निकालना शुरू किया, देख रहे हैं, ये वॉल्यूम भी निकलना शुरू हुआ, तो उसमें समझ में आने लगता है कि कुछ खिचड़ी पक रहा है। और असल खिचड़ी तो इस एरिया में पका था, इस मंथली में। ये यहाँ पे, यहाँ एंट्री हो गया था बड़ा प्लेयर का। और जब बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट हो गया तो बॉलिंजर बैंड घड़ियाल की तरह मुँह खोला मंथली पे, और प्राइस ऊपर ऊपर। और कुछ महीना में 1, 2, 3 महीना में 86%। जब स्टॉक्स मेरा माइनस में चला जाता है होल्डिंग में किसी का भी, तो 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 4 महीना, 6 महीना बैठे रहते हैं लॉस रिकवर के लिए। लेकिन रन करने वाला स्टॉक में इस तरह से 3 महीना, 4 महीना अगर बैठ जाए तो हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। तो ऐसा पैसन, वैसा नज़र चाहिए। तो नज़र तो हो जाता है, पैसन नहीं हो पाता है उसमें बैठने का, और ट्रेड लेने का सब्र। जब ट्रेड बन रहा होता है तो उसको देखना है, सब्र करना है। तो ये सारा अभी वो ट्रेड आज कस्टों में बन रहा है, तो उसके लिए सब्र कर रहे हैं, पैसन कर रहे हैं। जब एंट्री बन जाएगा
तो फिर उसको मूव करने के लिए भी देना पड़ेगा। तो पहले ये बताता हूँ ऐसा सिचुएशन उसमें बन रहा है। तो ये हाई है इसका प्राइस का, और इस महीना में ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो अब डेली में देखते हैं डेली में कैसा सिचुएशन होता है जब कोई भी कंपनी अपने हाई को निकालता है। तो बहुत अच्छा मौका देता है, हमें जल्दीबाजी नहीं करना है। ये देखिए प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, अब प्राइस का ब्रेकआउट हुआ कितना कैंडल में, ब्रेकआउट हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकआउट करते ही हमें नहीं ख़रीदना है। अच्छा कंपनी जब रहेगा तो मौका देगा, ब्रेकआउट होगा फिर उसी एरिया का वो रिटेस्ट करने आएगा जो इसमें करने आया। प्राइस एक्शन का भी रिटेस्ट किया पिछला हाई का, और मूविंग एवरेज 20 जो है उसका भी रिटेस्ट किया। बीच वाला लाइन जो है बोलिंजर बैंड का, वो रेड कलर जो है वो मूविंग एवरेज 20 है, तो उसका भी रिटेस्ट किया। और उसके बाद जब ग्रीन कैंडल बनता है, ये ग्रीन कैंडल जब बनता है तो यही हमारा ट्रिगर कैंडल होता है, एंट्री कैंडल होता है, सिग्नल कैंडल होता है। बस इसी कैंडल के हाई पे बाय कर लीजिए, इसी कैंडल का हाई पे बाय कर लेना है। इसको ग्रीन कैंडल कर देता हूँ, ग्रीन लाइन ₹100 received on phone pay। और उसी कैंडल का लो पे या प्रीवियस कैंडल का लो पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से क्वांटिटी इसमें एंटर करना है। और ये स्टॉप जो अपना होता है क्वालिफाई हो जाता है सबल स्टिक का जो न्यू स्ट्रेटजी है उसके बारे में, उसके लिए ये एप्लीकेबल हो जाता है। पिछला वीडियो में मैं अच्छी तरह से समझाया हूँ कि इसमें आप 2 स्ट्रेटजी के साथ चल सकते हैं, या तो बाय करके ख़रीद लीजिए और पड़ा रहिए स्टॉप लॉस लगाकर और ट्रेलिंग स्टॉप के साथ चलिए, या फिर उसमें जो सबल स्टिक का न्यू स्ट्रेटजी है डबल क्वांटिटी से बाय कीजिए, आधा क्वांटिटी को बैठा रहिए और आधा क्वांटिटी पर सबल स्टिक करते रहिए स्विंग ट्रेड के हिसाब से डेली कैंडल पे। जिस दिन मौका मिले उस दिन सेल करके फिर 2-4 दिन बैठे फिर बाय कर लें, तो सबल स्टिक भी हो जाएगा अपना उसमें। तो ये ऐसा मौका मिला, उसके बाद फिर सबल स्टिक का भी मौका मिलता है इसमें एक बार सबल स्टिक का मौका मिला यहाँ पे आधा क्वांटिटी से, और यहाँ और फिर उसको बाय करके फिर उसको छोड़ देना है। और ये बस 2 मूव में अपना 86%, डेली का सिर्फ 2 मूव, डेली का कैंडल है, एक मूव एंट्री के बाद, ये एक मूव और ये नेक्स्ट वाला दूसरा मूव, 2 मूव में अपना 86%। तो ये अब मैं जो दिखाने जा रहा हूँ उसमें ऐसा सिचुएशन बन रहा है, तो हो सकता है इसका जैसा करे नहीं भी करे, अपना काम क्या है स्ट्रेटजी को फॉलो करना, आस्क आउट और स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करेंगे, रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से एंट्री करेंगे। चल गया तो अपना काम बन गया, नहीं चला तो कोई बात नहीं। तो इसको ये सिचुएशन एरोफ्लेक्स में ऐसा हुआ था। ये अब प्राइस का हाई है और बाय सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। प्राइस का हाई है, मंथली का कैंडल है, मंथली चार्ट है, और RSI मंथली का देखिए कुछ महीना से जब से यहाँ था ये साइडवेज था, 60-40 के बीच में था। ये महीना आज का दिन जो है, मैं फ्राइडे को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज क्लोज हो चुका है ये आज का डेली कैंडल, और ये मंथली कैंडल भी क्लोज हो चुका है। तो RSI 60 को निकाल चुका है, देख रहे हैं RSI 62 पे चला गया है। और वॉल्यूम भी यूज़ करने का ही कारण है, देखिए वॉल्यूम यहाँ बढ़ा है, तो सेम पैटर्न उसके जैसा हो रहा है एरोप्लस का। तो अपना क्या है जल्दीबाजी में एंटर नहीं लेना। RSI में थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा स्क्वीज हुआ है, उसमें ज़्यादा स्क्वीज था, बहुत ज़्यादा महीने का स्क्वीज था, यानी साइडवेज था, और यहाँ कुछ महीने का साइडवेज है, तो ये चल सकता है ये भी। हाँ, तो उसमें एक चीज़ वो हुआ था, चार्ट सिर्फ अपना काम नहीं करता है, बल्कि चार्ट कंपनी का फंडामेंटल के हिसाब से काम करता है। आप स्क्रीनर पर जाकर एरोफ्लेक्स का क्वार्टरली रिजल्ट देखिएगा, पिछला जून से वो अच्छा कर रहा था, 1 साल उसका चारों क्वार्टर अच्छा किया, प्राइस कहाँ से कहाँ चला गया। तो इसका भी अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आता रहे तो ये भी कहाँ से कहाँ चला जाएगा। लेकिन अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं आए
तो प्राइस एक्शन अपने दम पर नहीं दौड़ेगा, प्राइस एक्शन तो दौड़ेगा अपना फंडामेंटल पे। इसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आना पड़ेगा। कितना बड़ा वॉल्यूम जो बना रहा है, कौन बना रहा है? बड़ा पार्टी है, उसको कुछ तो पता है कि कंपनी कुछ अच्छा काम कर रहा है। अब जैसे ही डेली का कैंडल में, ये तो मंथली का है, तो डेली के कैंडल में जैसे ही, अब डेली ये तो मंथली हो गया, तो मैं वीकली दिखाता हूँ। वीकली भी देख सकते हैं 60 को निकाल चुका है RSI, नीचे देखिएगा RSI 60 को निकाल चुका है और बॉलिंजर बैंड का मुँह भी घड़ियाल की तरह खुल चुका है, ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया है और मूविंग एवरेज 20 के और अपर बैंड के बीच में चल रहा है प्राइस और बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट के साथ चल रहा है। तो जैसे ही डेली का कैंडल, अब डेली में क्या है, डेली भी सुपर बुलिश हो रहा है, RSI 60 के ऊपर है, तो सब कुछ ठीक है। मंथली RSI 60 के ऊपर चला गया। अपना सब बलिस्टिक स्ट्रेटजी का जो न्यू स्ट्रेटजी है उसमें मेरा ये स्टॉक्स क्वालिफाई हो गया, यानी ये अब मंथली में इसमें स्पीड आ गया है, वीकली में भी स्पीड है और डेली में भी स्पीड है, यानी सुपर बुलिश हो गया, सारा 60 के ऊपर है। अब जिस दिन डेली का कैंडल इसके ब्रेकआउट करेगा प्राइस को, एक बड़ा कैंडल के साथ ब्रेकआउट करने दीजिएगा और फिर जब प्राइस रिटेस्ट करके नीचे आएगा और एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, बस उसी ग्रीन कैंडल पर डेली बेसिस पे एंट्री कर सकते हैं। डेली बेसिस पे इसका हाई पे एंट्री और उसका लो पे स्टॉप लॉस, इसके लो पे क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस, और अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से एंट्री कीजिए और मूव को कैप्चर कर सकते हैं। तो वीडियो जो कि 22 मिनट का हो गया है और एक दो स्टॉक्स था दिखाने के लिए, तो खैर कोई बात नहीं, दूसरा वीडियो में दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है और दुआओं के दरख्वास्त के साथ लेता हूँ आप लोगों से इजाज़त। चैनल पे जो नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।